सीता जी प्रसन्न हो गई। इतने देर में लखनलाल जी को पता चला कि हमारे माता पिता जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि सरकार मुझे भी ले चलिए। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, सारी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। भरत भी नहीं, भरत अपने ननिहाल में हैं, शत्रुघ्न जी नहीं है, पिताजी परेशान हैं, उदास हैं, बीमार पड़ गए हैं। एक तुम ही तो सहारा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, इस संसार में जितने रिश्ते नाते हैं मैं किसी को नहीं जानता, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। राम जी ने कहा कि ये बात उचित है, लेकिन फिर भी जाओ, अपनी सुमित्रा मैया से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा मैया से लखनलाल जी आज्ञा लेने गए। सुमित्रा मैया ने दूर से ही कह दिया, लक्ष्मण यहाँ क्या करने आ रहे हैं? पहले तो डर लग रहा था कि माँ कहीं रोक देगी तो हमारा जाना नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे सुमित्रा मैया ने कहा कि नहीं नहीं, जब तुम्हारे माता पिता बन जा रहे हैं तो तुम यहाँ रह करके क्या करोगे? जा, पुत्रवती जुगती जग सो। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। सुमित्रा मैया ने कहा कि संसार में वही मां धन्य है जिसके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक भगवान का भक्त हो जाए। लेकिन लक्ष्मण एक बात को याद रखना, मेरे राम को सपने में भी किसी प्रकार का दुख न हो, इसका ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां तुमने ये क्या मांगा? मैं जीते जी तो राम जी के ऊपर तनिक भी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन सपने में, ये तो मन है, सपना में कहीं इधर उधर हो जाए तो इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मां तुमने आज्ञा दी है तो ये लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र प्रतिज्ञा करता है कि जब तक राम जी वन में रहेंगे तब तक मैं सोऊंगा। और लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष नहीं सोने की प्रतिज्ञा कर दी। मां के चरणों में प्रणाम करके जैसे निकले, उर्मिला सामने आ गई। लक्ष्मण जी ने सीधे उर्मिला जी को देखा तक नहीं, कहीं ये जिद न करने लगे कि हमको भी साथ में ले चलिए। लेकिन धन्य है उर्मिला, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगी। आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं, आप जाइए, मैं बाधक नहीं बनूंगी। लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरी दीदी आज तक कभी दुख देखा नहीं जीवन में। और आते समय सुनैना मैया ने कहा था, उर्मिले मैं तुमको इसलिए भेज रही हूं, और मैंने तुम्हारा विवाह उस घर में इसलिए किया है क्योंकि तुम रहोगी तो सीता का पूरा ध्यान रखोगी। सीता जी अपने जीवन में कभी भी धरती पर पैर तक नहीं रखी। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, या तो जानकी जी पालने में झूलती थी, या जनक बाबा अपने कंधे पर बिठा करके जानकी जी को सैर कराते थे, घुमाते थे। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, या तो जनक जी अपने पीठ पर लाद करके, पीठ पर लेकर के जानकी जी को लार दुलार करते थे, या सुनैना मैया अपनी गोदी में खिलाती थी, या पालने में। जानकी जी ने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं। उर्मिला जी कहती है तो मुझे तो सबसे बड़ी चिंता मेरी दीदी की हो रही है।
कि वन में तो बहुत भयानक दुख होता है। आप दोनों तो गुरुकुल में रहे हैं, आपने कष्ट देखा है, पर मेरी दीदी ने तो जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं। वो किस प्रकार से रहेंगी? हे नाथ, मैं बस इतना कहूंगी कि मेरी दीदी का पूरा ध्यान रखिएगा, उन्हें किसी प्रकार का दुख ना हो। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए कि धन्य हो उर्मिले, तुमने पत्नी का धर्म निभाया है। पत्नी का कर्तव्य है पति के मार्ग में वो साधक बने, बाधक नहीं बने, और तुमने पत्नी का धर्म बखूबी निभाया है। जैसे मेरा कर्तव्य है, मैं अपने माता पिता की सेवा में जा रहा हूं, उसी प्रकार तुम्हारा भी कर्तव्य है कि हम सभी वहां सुरक्षित लौट करके आए, भगवान की आराधना करना। और उर्मिला उस दिन से 14 वर्ष तक सबके आने की प्रतीक्षा करती रही। एक संत ने कहा कि तुलसीदास बाबा के कलम में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उर्मिला की कथा को लिख सके। सीता की कथा को उन्होंने लिखा है, राम की कथा को लिखा है मानस में, लेकिन तुलसी बाबा के कलम में इतना सामर्थ्य नहीं था, या दुनिया के किसी कवि में इतना सामर्थ्य नहीं कि सुमित्रा के चरित्र का चित्रण किया जाए। एक से एक त्यागी हैं, एक से एक महान तपस्वी है। विदा लेकर के गए। कई अपने महल से बलकल वस्त्र निकाल करके सारी अयोध्या की नगरी, सारी प्रजा खड़े राम जी बन जाने के लिए तैयार हैं। जानकी जी भी राम के बगल में खड़ी हैं। लखन लाल जी भी आए। कई ने बलकल वस्त्र निकाल करके दिया। राम, प्रतीक्षा किस बात की है? किसका इंतजार कर रहे हो? लेट हो रहा है, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। बलकल वस्त्र राम जी ने धारण किया, लखनलाल ने भी धारण कर लिया, लेकिन सीता जी वह वस्त्र लेकर के हाथ में रखी हुई, क्योंकि आज से पहले तो इन्होंने कभी इस वस्त्र को देखा तक नहीं। पहनती हैं, गिर जाता है। अरुंधति ने, वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी जो है अरुंधति ने जब देखा कि सीता को तो इतना भी नहीं पता कि बलकल वस्त्र कैसे धारण किए जाते हैं, डांटने लगी। कई रे कलंकिनी, कम से कम अब तो दया करो, जानकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिसको ये नहीं पता कि इस वस्त्र को कैसे धारण किया जाता है, वो 14 वर्ष कैसे वन में रहेंगे। पर जब बुद्धि बिगड़ जाता है तो जिसके बुद्धि बिगड़ जाती है वो किसी की बात नहीं सुनता, उसके जो हित की बात करता है वो उसे दुश्मन जैसा लगने लगता है। अंततो गत्वा अरुंधति ने एकांत कक्ष में ले जाकर के सीता जी को बलकल वस्त्र धारण करवाया। कौशल्या जी ने जब सीता जी को इस वेश में देखा तो उनका हृदय फटने लगा। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलने लगे। सारी प्रजा उदास हो गई। सुमंत जी को बुला करके दशरथ जी ने कहा कि अब मेरा मन मान गया है कि राम रुकने वाला नहीं है। राम वचन का बहुत पक्का है। जाओ 2-4 दिन वन में घुमा लाओ, और यदि वन में किसी को देख करके, हिंसक जीव को देख करके डरे तो उसे वापस ले आना, समझा बुझा करके। और मैं जानता हूं कि राम लौटेगा नहीं शायद, तो जैसे तैसे कम से कम जानकी जी को लौटा करके ले आना, शायद मुझे जीने का कुछ आधार मिल जाए। सुमंत जी आते हैं, रथ तैयार हुआ, रथ पर तीनों भैया बैठे, जानकी जी बैठी, राम जी बैठे, लखनलाल जी बैठे। सारी अयोध्या की प्रजा ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया और निवेदन करने लगे, राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर के सो जाएंगे, राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर के सो जाएंगे, या तो वन में संग चलेंगे
छिप जाएंगे राम तुम्हारे रथ के आगे। सोनी अयोध्या हो जाएगी, चले जाएंगे राम जहां। सोनी अयोध्या हो जाएगी, चल जाएंगे राम जहां। वही अयोध्या कहलाएगी, बस जाएंगे राम जहां। वही अयोध्या कहलाएगी, बस जाएंगे राम जहां। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर के सो जाएंगे राम। संग चलेंगे या तो रथ से छिप जाएंगे, या तो वन में चलेंगे, या तो रथ से छिप जाएंगे। नर नारी सब शोक में डूबे, रोते हैं पशु भी सारे। नर नारी सब शोक में डूबे, रोते हैं पशु भी सारे। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर के सो जाएंगे। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर के सो जाएंगे, या तो वन में संग चलेंगे, या तो रथ से छिप जाएंगे। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर के सो जाएंगे। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर के सो जाएंगे। राम तुम्हारे रथ के आगे। सारी अयोध्या नगरी बड़ी उदास है, भगवान जा रहे हैं। भगवान ने बार बार प्रजाओं को समझाया कि चिंता मत करिए, हम जल्दी लौट करके आ जाएंगे, पर किसी ने भगवान की बात नहीं मानी, क्योंकि प्रेम में कोई मर्यादा नहीं होती है। प्रेम तो असीम है, अनंत है, अकल्पनीय है, अकथनीय है। प्रेम में कोई मर्यादा नहीं होती, प्रेम स्वयं एक मर्यादा है। और सारी अयोध्या के प्रजा भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। राम जी का रथ आगे बढ़ा, सारी अयोध्या के लोग रथ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि में विश्राम हुआ। भगवान के रथ को घेर करके सभी प्रजा रात में सो रहे थे, राम जी भी सो रहे थे। राम जी ने देखा कि इन लोगों के प्रेम के सामने हम इनको छोड़ करके कैसे जाएंगे, जो मेरे लिए 14 साल वनवास जाने के लिए तैयार है।
वन में साथ रहने के लिए तैयार है, जिसने मेरे लिए अपने पति पत्नी भाई बंधु सगा संबंधी धन परिवार सब छोड़ दिया, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। राम जी ने रात्रि के अंतिम प्रहर में सुमंत जी को उठाया और कहा कि इन लोगों के प्रेम के सामने मैं, इनकी खुली आंखों के सामने इनसे दूर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए आप रथ को बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ाइए। प्रजाओं की भीड़ से रथ को निकाला गया, तीनों बैठे और रथ आगे बढ़ा। प्रातः काल हुआ, प्रजाजनों ने देखा कि भगवान हम सबको छोड़कर चले गए, मानो किसी के प्राण किसी ने छीन लिए हो, ऐसे चारों तरफ दौड़ दौड़ करके राम को खोजने लगे। लेकिन जब खोजने के बाद भी भगवान नहीं मिले तो सब उदास मन से लौट आए और 14 वर्ष तक के लिए सबने प्रतीक्षा की। इसका अर्थ मानो यह है कि भगवान के आने की प्रतीक्षा होनी चाहिए। भक्ति में प्रतीक्षा बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रतीक्षा करनी है। यदि आपने प्रतीक्षा करना सीख लिया तो विश्वास रखिए कि भगवान आएंगे अवश्य। लेट लग सकता है, समय थोड़ा लगेगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के सुंदर आगमन के लिए सारे लोग, सारे नर नारी तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं। भगवान वन में जाकर के साधना किए और प्रजाजन नगर में रह करके, घर में रह करके साधना करते हैं। भगवान का रथ आगे बढ़ा, श्रृंगवेरपुर में आया। निषाद राज से भगवान की मुलाकात हुई। प्रथम दूसरी रात में श्रृंगवेरपुर में भगवान ने विश्राम किया, शिंशिपा वृक्ष के नीचे। निषाद राज ने भगवान से बहुत प्रार्थना करी कि सरकार हमारे गांव चलिए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, पिताजी की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक मैं किसी नगर में प्रवेश न करूं। रात्रि के समय जगत जननी जानकी, जगत पिता श्री राम जी घास फूस पर सो रहे थे। निषाद राज ने देखा तो निषाद राज की आंख में आंसू आ गए और लक्ष्मण जी जो वीरासन में भगवान की रक्षा कर रहे थे, उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया और पूछा कि भगवान दुख इतना क्यों काट रहे हैं, किस कर्म की सजा भोग रहे भगवान। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराबर। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगता है। प्रातः काल हुआ, आग का दूध मंगाया गया और सुमंत जी, जिन्होंने भगवान को अपनी गोदी में खिलाया था, सुमंत जी की आंखों के सामने राम जी ने आग अकून की दूध लेकर के सुंदर घुमराले घुमराले बाल को जटा बना लिया। मां गंगा के पावन तट पर आते हैं, जो परसों से केवल प्रतीक्षा कर रहा था भगवान के आने की। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप तहाँ आए। जबरदस्ती राम जी ने सुमंत जी को भेजा कि अब आप यहां से लौट जाइए, पिताजी को मेरे तरफ से प्रणाम कहिएगा। जानकी जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी तरफ से भी कहिएगा कि मैं तो, मेरा भाग्य बहुत खराब है। जब मुझे उनको, जब मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ी तो मैं उनसे दूर हो गई, ये मेरा बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन मेरे अपराध को क्षमा करने के लिए बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप कहाँ आए। सुमंत जी को जबरदस्ती भगवान ने भेज दिया। हृदय पर वज्र रख करके सुमंत जी लौटे। भगवान ने केवट को नाव देने के लिए कहा। केवट ने कहा नहीं नहीं, मांगी नाव न के
कहीं तुम्हार मरम में जा। केवट कहता है सरकार हम नहीं आएंगे क्योंकि आपके मर्म को हम भली बात जानते। चरण रेणु रज कहु सब अहाई, मानुष करन मोरे कछु अहाई। आपके चरण रज में मनुष्य बनाने वाला कोई जादू है। भगवान के सामने जब इस प्रकार से केवट ने कहा, केवट के अनुनय विनय पर भगवान प्रसन्न हुए और आज्ञा दी कि जाओ कठौता ले आओ। केवट ने भगवान के चरण पखारे हैं और चरण पखारने के बाद चरणामृत पान किया, सबको दिया और भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि अब तो मुझे नौका में बिठाओ। बोले नहीं सरकार नहीं बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घाट का एक नियम है कि जो पहले आया उसे पहले पार उतारा जाएगा। राम जी ने कहा कि लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता। बोले सरकार आप कैसी बात करते हो, आपसे क्या छुपा है, आप तो सब कुछ जानते हो। मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो पितर हैं, वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे वंश में केवट होगा जिसके नौका में साक्षात जगत पिता जगदीश्वर भगवान बैठने के लिए आएंगे और उनको बिठाने से पहले सब आस में खड़े हैं कि केवट मेरा उद्धार करेगा। इसलिए सरकार हम विनय करते हैं कि आपको नौका में बिठाने से पहले मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो पितर हैं, आप हमको उस पार पहुंचा दीजिए। काम हमारा आपका दोनों का एक है। हम गंगा के उस पार आपको पहुंचाएंगे, आप हमारे पूर्वजों को भव पार पहुंचा दीजिए। भगवान ने हाथ में जल लिया है, लक्ष्मण जी ने मंत्र बोला है। इस संत ने बड़ी प्यारी बात कही कि प्रेम अनंत होता है। सोनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम की वाणी जो होती है ना, बड़ी अटपटी होती है। सोनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन। जानकी जी की तरफ देख करके, लखन लाल जी की तरफ देख करके राम जी मुस्कुराने लगे। भगवान ने उनके पितरों को, पूर्वजों को पार किया, पुनः नौका में बैठे। अब नाव केवट चलाने लगा और गंगा मैया से प्रार्थना करने लगा। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरे पार, गंगा मैया धीरे बहो। सीताराम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। सीताराम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा धीरे बहो। सीताराम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। सीताराम जी उतरेंगे पार, गंगा धीरे बहो। गंगा मैया से केवल प्रार्थना करता है कि मैया थोड़ा धीरे धीरे बहना। क्यों? गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। चले पुरवैया ना गति ठहरानी, चले पुरवैया ना। मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम,
बड़े सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राम जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राम जी राम सिया और लखन विराजे 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 शीस जटातन मुनि पट साजे 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 आज शोभा बनी है अपार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राम जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राम जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राम जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो पुलक शरीर नीर अखियन में 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 आनंद मग्न होत दर्शन 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 में भव सागर से उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राम जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहोरी 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 मैया धीरे बहो सीताराम जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो सीताराम जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो बोलिए गंगा महारानी की जय भगवान उस पार ले गए केवट उतरी दंडवत कीन्हा केवट ने उतर करके भगवान को दंडवत किया पहले दंडवत नहीं किया क्योंकि केवट जानते हैं यदि हम किसी को प्रणाम करें तो जिनके चरणों में ये शीश झुकता है वो जो आज्ञा करे वैसा करना पड़ता है लेकिन केवट ने विचार किया कि हम यदि भगवान को पहले प्रणाम कर लेंगे तो भगवान जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा मुझे करना होगा पर हमें तो भगवान से बहुत काम करवाना है इसीलिए पहले प्रणाम नहीं किया केवट उतरी दंडवत कीन्हा लेकिन जैसे भगवान ने प्रणाम किया प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीन्हा भगवान सब छा गया कि केवट प्रणाम कर रहा है यदि कोई प्रणाम करे तो उसे कुछ तो देना चाहिए इसने मुझे गंगा के उस पार लाया है उतराई तो इसकी बनती है भगवान थोड़े उदास हो गए क्योंकि कुछ है तो नहीं हाथ में जानकी जी ने राम जी का हाथ पकड़ा सरकार आप चिंता क्यों करते हो मैं हूं ना
पियहिय कीसिय जाननी हारी। जानकी जी भगवान के मनोभाव को जान गए। मनी मुदरी मन मुदित उतार। चुपके से जानकी जी ने सुहाग की निशानी अंगूठी उतार करके राम जी के हाथ में दिया कि ये दे दो। भगवान ने वह मुद्रिका लेकर के केवट के हाथ में दिया। केवट ये रख लो तुम्हारी उतराई। केवट ने कहा कि सरकार गरीब हूं लेकिन दरिद्र नहीं। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सरकार मैं आपकी स्थिति जानता हूं, गरीब हूं, आपकी कृपा से दो वक्त की रोटी मिल जाती है लेकिन दरिद्र नहीं। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सरकार हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा गौरव तो ऐसे ही बढ़ गया। आप और के घाट पर न जाकर के हमारे घाट पर आए हो, हमारे लिए तो यही गौरव की बात है। और हमारी सबसे बड़ी उतराई यही है। फिरती बार मोही जो देवा। लौटते समय केवट ने कुछ नहीं लिया लेकिन मांगते मांगते बहुत बड़ी बात भगवान से कहते। ऐसे तो केवट ने विचार किया कि भगवान लौटते समय अभी 14 वर्ष भगवान के की मुलाकात होगी, फिर कहीं भगवान हमको भूल ना जाए, इसलिए केवट ने कहा कि एक काम करिए, आप देना चाहते ना। भगवान ने कहा हाँ देना चाहता हूं, बस एक वचन दीजिए। फिरती बार मोहि जो देवा। मतलब इशारे इशारे में भगवान से बस इतना मांगा कि सरकार एक बार दर्शन और दे दीजिएगा। लौटते समय जब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए तो आप जो दे देंगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा। वो मैं प्रसाद समझ करके अपने शीश पर धारण करके रख लूं। बहुत की न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटले। विदा की न करुणायतन, भगति विमल वर दे। भगवान ने बहुत प्रार्थना करी, केवट कुछ तो ले लो। केवट ने कहा नहीं सकता कुछ नहीं। लेकिन भगवान भी दाता है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटले। केवट ने कुछ नहीं लिया लेकिन भगवान भी छोटे मोटे दाता नहीं है। विदा की न करुणायतन, करुणायतन करुणा निधान भगवान ने केवट को विदा किया। ऐसे खाली हाथ विदा नहीं किया। भगति विमल वर दे, विमल भक्ति का दान दिया। जिस भक्ति को पाने के लिए भक्त लालायित रहते हैं, मुक्तिम प्रदाते कर चित न भक्ति योगाम। भागवत में कहा गया है भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते। क्यों? यदि मुक्ति दे देते हैं तो भक्त से पीछा छूट जाता है, और भक्ति दे देते हैं तो भक्त के पीछे पीछे भगवान को चलना पड़ता है। केवट ने भगवान से कुछ नहीं मांगा तो इसलिए भगवान ने उनको विमल भक्ति का दान दिया। भगवान की यात्रा कुछ आगे बढ़ी। चलते 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 जानकी जी के पैर में कांटा चुभ गया। बेहोश होकर के जानकी जी जब गिर गई तो राम जी ने अपने हाथ से कांटा निकाला। जानकी जी ने कहा कि राघव बड़ी जोर की प्यास लगी है। लक्ष्मण जी को भगवान ने आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने जल लाया, जानकी जी को पानी पिलाया। वहां से फिर यात्रा आगे बढ़ती है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, चरणों में प्रणाम किया।
त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। और जैसे श्री भरद्वाज ऋषि त्रिवेणी संगम में भगवान के हाथ में जल दिए और संकल्प करा रहे थे, और संकल्प में जैसे ये शब्द आया, भारतवर्षे भरतखंड, जैसे भरत जी का नाम संकल्प में आया सो भगवान की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरे भरत का क्या हो। भगवान जब तक वन में रहे सबसे ज्यादा चिंता भगवान को भरत की ही होती थी, क्योंकि भरत के विषय में जानते हैं कि भरत मेरे बिना जी नहीं सकता है। स्नान किए, वहां से यात्रा आगे बढ़ी, चित्रकूट भगवान आते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने भगवान का खूब सुंदर स्वागत किया। पूछा कि सरकार मैं रहूं कहाँ। वाल्मीकि जी ने कहा कि सरकार 14 स्थान ऐसे हैं जहां आप रह सकते हैं, लेकिन आपके रहने से पहले मुझे ये बता दीजिए, पूछे हूं मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा। आप मुझे कह रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं आपसे पूछते हुए सकुचा रहा हूं। जहां न हो तुम देव कहाँ, इस संसार में ऐसा कोई जगह बता दो जहां आप पहले से ना हो, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बता दूंगा। भगवान ने इशारे में कहा कि मैं लीला करने आया हूं, इसलिए मुझे कोई स्थान बताइए। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के लिए बताया। भगवान देवताओं ने आकर के चित्रकूट में पर्णकुटी बनाया। भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं, चित्रकूट में भगवान रहते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। और इधर जब भगवान ने सुमंत को विदा किया था, तो महाराज मनुष्य की बात तो छोड़िए, पशुओं की स्थिति बहुत खराब है। जो घोड़ा, जिस घोड़े पर भगवान सवार होकर के आए थे, वो घोड़ा भी नहीं जाना चाहता है, बार बार भगवान की ओर देखता है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। मन में ये भाव आता है कि कहीं मेरी इस दशा को देख करके राम वापस आ जाए, लेकिन भगवान नहीं आए। यदि कोई राम कहता है तो हेरी हेरी हिहिनाए, घोड़ा हिनहिनाने लगता है, पीछे मुड़ करके देखता है कि कहीं राम तो वापस नहीं आ गए। तुलसी बाबा ने कहा कि जहां पशु की ऐसी हालत है, बताओ वहां मनुष्य की कैसी हालत होगी। सुमंत जी के मन में बहुत बड़ी व्यथा है कि मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। मैं जानता हूं कि यदि राम के न आने का समाचार सुनेंगे तो राजा एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे, सारी माताएं विधवा हो जाएंगी, सारा अयोध्या अनाथ हो जाएगा। विचार करने पर पता चलता है कि सबसे ज्यादा दुख तो सुमंत को ही हुआ होगा, जो राम जी को लेकर के आए और अंतिम दर्शन हुआ। सुमंत जी भगवान को वन में छोड़ करके गए, दिन के उजाले में नहीं जा पाए। जब संध्या हो गई, शाम का समय हुआ, सुमंत जी चुपके से गए, घोड़ा को उनके कक्ष में बांध दिया और दबे पैर से गए, महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज को कहा कि महाराज क्षमा करिए, राम लौट करके नहीं आए। जैसे दशरथ जी ने यह सुना कि राम जी लौट करके नहीं आए, विचार करने लगे कि अब हमारे जाने का समय हो गया। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन दीजियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार भूवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। सो तनु राखी करब मैं काहा, सो तन राखी करब मैं काहा।
जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा। कौशल्या मैया को बुला करके दशरथ जी ने कहा कि आज मुझे एक बात पर विश्वास हो गया कि कर्म की सजा सबको भुगतनी पड़ती है। मैंने अनजाने में एक बार एक अंधे माता पिता को दुख दिया, उसके पुत्र से उसे जुदा कर दिया। तापस अंध साप सुधिया। मरते समय दशरथ जी को तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आया और कौशल्या को बुला करके कहा कि आज मुझे स्मरण हो आया, मुझे विश्वास हो गया कि चाहे कोई परमात्मा का पिता ही क्यों ना हो, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। मैंने उनके पुत्र को उनसे जुदा किया और उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि राजन, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प करके मर रहा हूं और मेरे पुत्र एक बूंद पानी देने के लिए नहीं है। पुत्र तो तुम्हारे भी चार चार होंगे, लेकिन एक पुत्र भी तुम्हारा अंतिम समय में एक बूंद पानी देने तक के लिए नहीं रहेगा। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी ने हाथ पकड़ा, महाराज चिंता मत करिए, धीरज धैर्य पाइए पारो। यदि धैर्य धारण करिएगा तो 14 वर्ष आसानी से बीत जाएगा महाराज, राम फिर लौट करके आएगा। दशरथ जी ने कहा कि नहीं नहीं कौशल्या, अब मैं राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। दशरथ जी ने आंखें खोली, हाथ जोड़ा, कौशल्या के तरफ देख करके कहा, राम राम कही राम कही। 2 बार राम राम कहा। कौशल्या को चलते हैं। सुमित्रा की तरफ देख करके 2 बार राम राम कहा। सुमंत जी की तरफ देख करके 2 बार राम राम कहा। 6 बार दशरथ जी ने अंत समय में राम राम कहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु तजीपन रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु तजीपन रघुबर बिरहा, राहु गयो सुरधाम। दशरथ जी ने अपने 5 भौतिक देह का त्याग कर दिया। जैसे उनकी आंखें बंद हुई, हाथ गिरा, कौशल्या मैया ने कहा कि अब सूर्य कुल का दीपक बुझ गया। जोर जोर से रोने लगी। सुमित्रा मैया ने देखा कि अब हमारा क्या होगा, मैं तो सबसे छोटी हूं, मेरा एक पुत्र भरत जी के साथ है, एक पुत्र राम जी के साथ गया, हमारा सुहाग भी हमें छोड़ करके चला गया। कई तो प्रजा के प्रतिकूल ही है, लेकिन धैर्य धारण किया सुमित्रा मैया ने। यदि इस समय मैं भी अपना धैर्य खो दूंगी तो सारा परिवार अनाथ हो जाएगा। एक बूंद भी आंसू नहीं बहा। विचार करिए कि वो मां कितनी महान होगी कि जिसका पति मर गया, सब दिन के लिए जिसके चूड़ी फूट गए, सिंदूर चला गया, बिंदी चली गई, सारा सुहाग चला गया, बेटा चला गया, कौशल्या तो मूर्छित हो गई, लेकिन एक बूंद भी आंसू नहीं गिराया। गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज रघुवंश का दीपक बुझ गया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे विधाता तुमने ये क्या किया? जिस समय इस अयोध्या को संभालने वाला एक भी कोई नहीं है, अब मैं कैसे इसे संभालूंगा? लेकिन विचार किया कि यदि मैं भी टूट गया तो फिर से सारा परिवार अनाथ हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आप को संभाला, मंत्रियों को जाकर के कहा कि भरत जी को जल्दी से बुला ला।
मंत्री रथ पर सवार हुए, लेकिन जाते जाते वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत से ये मत कहना कि अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो। यदि भरत को ये पता चल गया कि राम जी अयोध्या में नहीं रहे तो भरत चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं भरत राम के बिना जी ही नहीं सकता। दूत गया रथ पर सवार होकर के कई देश गया। भरत जी से निवेदन किया कि महाराज गुरु जी ने आपको याद किया। भरत जी की दैन्य दशा को देख करके दूत के आंख में आंसू आ गए, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि आंसू दिखने न पाए। भरत जी ने नाना जी से आज्ञा ली, मामा से आज्ञा ली, और कई दिन से उनको रात को बुरा बुरा स्वप्न आता था। भगवान शिव की खूब पूजा करते थे। रथ पर बैठे अयोध्या के लिए प्रस्थान के तीव्र गति से अयोध्या के समीप जैसे आए, देखा उनके तरफ कोई देख ही नहीं रहा। जबकि इससे पहले भरत जी कहीं से भी आते थे तो सारी प्रजा उनके स्वागत के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज जो भी भरत को देखता है सब आंख झुका लेता है। इसी भरत के कारण सारा अनर्थ हुआ है। भरत जी सबसे पहले कई के द्वार पर गए, विचार किया कि ये समय जो है भगवान के भोजन का समय है, और महाराज कई के भवन में ही भोजन कर रहे होंगे, और जहां महाराज होंगे वहीं राम जी होंगे, और जहां राम जी होंगे वहां सारा परिवार का इकट्ठा दर्शन हो जाएगा। किसी को प्रसन्न नहीं देखा, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। भरत जी जैसे द्वार पर गए, कई सज धज करके आई, आरती उतारने लगी। मां भैया नहीं दिख रहे, सारा वृत्तांत कह सुनाया। तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। कई ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संवार चुकी थी। भरत ने कहा कि अयोध्या में संवारने की क्या आवश्यकता पड़ गई, बिगड़ा क्या था? तेरे पिताजी संसार को छोड़ करके भरत चले गए। जैसे पिता के गमन की बात भरत जी ने सुनी, अचेत होकर के मूर्छित होकर के गिर गए, और जोर जोर से चिल्ला करके कहने लगे कि पिताजी मरते समय आपने मेरे हाथ मेरे भैया राम के हाथ में क्यों नहीं सौंपा? लेकिन मां पिता को आखिर हुआ क्या, क्यों चले गए, क्या हुआ? बोले क्योंकि तुम्हारे भैया राम वन को चले गए। वन को क्यों? क्योंकि राजा चाहते थे कि राम राजा हो, और मैं चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत राजा हो। भरत जी 4 कदम पीछे हो गए और कहे, मां हंस वंश दशरथ जनता, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, दशरथ जैसे पिता मिले, लेकिन जननी तू जननी भई, मैं तेरा पुत्र हुआ, मेरे लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या है? मेरे कारण मेरे भैया मुझसे दूर चले गए, जहां से मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरी मां नहीं। ये भरत सारे संसार में डंका के चोट पर मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। मन ही मन कई कहने लगे, ये तो राम की ही योजना थी। पहले से पता था कई को कि ये सारा अपजश मुझे ही मिलने वाला है। पुत्र ने त्याग कर दिया, पूरी प्रजा ने त्याग कर दिया, एक व्यक्ति ने कई का त्याग कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति राम ने कई का कभी त्याग नहीं किया। अब विचार करने लगे भरत जी कि अब करूं तो क्या करूं। इतने देर में मंथरा सज धज करके आई। शत्रुघ्न जी ने बाल पकड़ करके खींच करके शत्रुघ्न जी ने मंथरा को बहुत पीटा। भरत जी ने समझाया, क्यों मारते हो सब लोग, मेरे भाग्य ही खराब है जब मेरी मां ही मेरे प्रतिकूल है, और आज से मेरी मां तो कौशल्या मैया है। कौशल्या के भवन की ओर जैसे भरत जी दौड़ करके जाने लगे, धुंधली आंखों से, चूंकि रो रो करके कौशल्या का बुरा हाल हो चुका था, और राम भरत में तनिक भी अंतर नहीं था। कौशल्या ने देखा कि शायद राम लौट करके आ गया है,
कौशल्या दौड़ करके उठी लेकिन लड़खड़ा करके गिर गई। विचार किया कि राम लौट करके आया है, भरत जी को हृदय से लगाया और जैसे कोई मानो बहुत वर्षों के बाद अपना पुत्र को प्राप्त करके माता का वात्सल्य मन पड़ता है, ऐसे कौशल्या मैया के स्तन से दूध बहने लगा। ऐसे वात्सल्य मैया माँ को देख कर चरणों में प्रणाम करके भरत जी ने निवेदन किया कि माँ मैं कान पकड़ के कहता हूँ कि भैया को वन में भेजने का मेरा कोई विचार नहीं था, मेरी माँ मेरे प्रतिकूल हो गई। यदि भैया के वनगमन में कहीं भी मेरा मत हो तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगे, गो हत्या का पाप लगे। कौशल्या मैया ने कहा कि मैं जानती हूँ भरत, भले चंद्रमा में विष प्रकट हो जाए, चंद्रमा अपनी शीतलता का त्याग कर दे, सूर्य अपनी उष्णता का त्याग कर दे, लेकिन तुम कभी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते, मैं जानती हूँ। वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जो होना था सो तो हो गया, अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। अंत्येष्टि संस्कार हुआ। दशकात्य विधान के द्वारा जब 13वीं हो गई, सभा लगी, सभा में सभी लोग बैठे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, किसी से कोई कुछ कह नहीं रहा है, सबकी आंखें झुकी हुई है। वशिष्ठ जी ने थोड़ा साहस किया और पूरे सनातन में जितने भी ग्रंथ हैं आपको कहीं भी ऐसा उदाहरण, दिव्य उदाहरण नहीं मिलेगा। वशिष्ठ जी के आंख में पहली बार आंसू आया भरत की दैन्य दशा को देखकर। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। भरत चिंता मत करो, जो होना था हो गया। तुम्हारे पिता की भी अंतिम इच्छा थी कि तुम ही राजा बनो और सारे प्रजाजनों की भी यही इच्छा है। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी मुझे लगा था कि सारी प्रजा मेरे प्रतिकूल है, मेरी माँ मेरे प्रतिकूल है, मेरा भाग्य मेरे प्रतिकूल है, लेकिन मुझे भरोसा था कि गुरुजी कम से कम साथ देंगे। आप भी वही चाहते हैं जो सारी दुनिया चाहती है। मैं आपसे उम्मीद नहीं की। आप मुझे यदि कहते हैं अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, मोहि राज हठ दे हो जब ही रसा रसातल जय हो तब ही। यदि जबरदस्ती मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाइएगा तो ये अयोध्या का राज सिंहासन रसातल में चला जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो भरत? क्योंकि मो समान को पाप निवासो जेहि लगी राम भये बनवासु। मेरे जैसा पापी इस दुनिया में कौन होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमसे बड़े बड़े पापी सिंहासन पर पृथ्वी का भोग किए, रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने, कंस ने, सबने किया। बोले सरदार यही तो दुविधा है। जो काम रावण ने किया, जो काम हिरण्यकशिपु ने किया, यदि वही काम राम का भाई भरत भी करे तो ये धरती ये पृथ्वी किस पर भरोसा करेगी? वशिष्ठ जी ने कहा कि आज मुझे पता चला कि अब मैं बूढ़ा हो गया। आज से मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि जो भरत का निर्णय होगा वही धर्म कहलाएगा। इस दुनिया का पहला ब्रह्मर्षि ये घोषणा करता है कि जो भरत कहेगा वही धर्म है। भरत जिस मार्ग पर चलने के लिए कहेंगे वही धर्म माना जाएगा। अब भरत जो तुम्हारा निर्णय होगा, सारी प्रजा का भी वही निर्णय होगा, इस वशिष्ठ का भी वही निर्णय होगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने हाथ जोड़ करके सबके चरणों में प्रणाम किया और गुरु जी के सामने हाथ जोड़ करके कहते, आपनि दारुण दीनता सबहि कहो समुझाई, बिनु देखे रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। मैं अपनी दारुण दीनता इस प्रकार से कह रहा हूं कि मैं जब तक श्री सीताराम जी का चरण कमल देख नहीं लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी।
इसलिए गुरुजी हमारी इच्छा है कि हम सभी मिलकर के चलें चित्रकूट और भगवान को ही राज्याभिषेक करेंगे। और मुझे मेरे राम को मैं जानता हूं, यदि मैं पैर पकड़ लूंगा तो मेरे राम वापस आ जाएंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि हारे हूं खेल जिता वही मोही, बचपन की बात है। राम जी और लखनलाल जी एक पक्ष में होते थे, एक तरफ होते थे, मैं और शत्रुघ्न एक तरफ होता था, लेकिन राम जी जानबूझ करके हमसे हार जाते थे, ये सोच करके कि भरत मेरा छोटा भाई है, यदि ये हार जाएगा तो इसे बुरा लगेगा, मैं हार जाऊंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भरत यदि हार गया मेरे रहते, चूंकि भरत संत है, भगवान के रहते हुए कोई संत हार जाए ये भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इस भाव को, इस स्वभाव को भरत जी भली भांति जानते हैं। भरत जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है यदि मैं गया तो राम जी लौट करके आ जाएंगे। भरत जी के प्रस्ताव को सारी प्रजाओं ने स्वीकृति दे दी, लेकिन भरत जी ने विचार किया कि संपत्ति सब रघुपति की आही, सारी संपत्ति तो भगवान की है, यदि ऐसे ही छोड़ करके चला जाऊंगा तो बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए जो योग्य सेवक था सबके जिम्मा सौंप करके भरत जी पूरी प्रजा को लेकर के भगवान को मनाने के लिए चलते हैं। हम लोग भी आज अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं और कल की कथा में, कथा तो केवल एक दिन शेष है और कथा बड़ी लंबी है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कल भरत जी की कथा के साथ साथ भगवान की शेष बनलीला कथा को कह करके राम जी की राजगद्दी की कथा होगी। आप सभी लोग अपने समय पर आ जाइएगा। और कल जो है प्रातः काल 10 और 11 बजे हमारा जो YouTube चैनल है श्रवणदास जी महाराज के नाम से, और जो Facebook पेज है श्रवणदास जी महाराज के नाम से, उस पर भागवत कथा का लाइव प्रसारण भी होगा। क्योंकि रात में यहाँ कथा होगी और दिन में बघौल धाम में, जहाँ हम बचपन में रहे, हमारा लालन पालन हुआ, वहाँ कथा होगी। भागवत कथा कल प्रारंभ होगी। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग उससे भी जुड़ेंगे और शाम के समय फिर आप लोगों को कथा सुनाने के लिए दास उपस्थित हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए 2 बार सभी लोग भगवान नाम कीर्तन गाएं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख लोगे जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही सभी लोग प्रेम से गाओ, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित
खुशी से सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्री सीताराम जी की आरती गाएं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने दुनिया को तारी, चरणों में शीश झुका, उन चरणों में हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी